आइए वास्तुशास्त्र के मूलभूत नियमों को समझें और जानिए कि यह हमारी भलाई के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहली है उत्तर दिशा। यह भगवान कुबेर की दिशा है और इसलिए धन का प्रतिनिधित्व करती है। यह विकास का क्षेत्र है और इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपना पैसा और कीमती सामान यहाँ रखेंगे तो उसमें और अधिक वृद्धि होगी। यदि आपकी तिजोरी यहाँ है तो आपकी आर्थिक उन्नति होगी। फिर आती है ईशान्य दिशा, जो भगवान ईशान द्वारा शासित है और पवित्रता और शुभता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कहा जाता है कि शांत मन और आध्यात्मिक विकास के लिए आपका देवालय इसी दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा भगवान इंद्र द्वारा शासित है और अन्य लोगों के साथ संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र देवताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसी प्रकार यदि आपके घर का मुख्य द्वार इस दिशा में हो तो घर में प्रवेश करने वाले लोगों के साथ आपके संबंध भी सौहार्दपूर्ण हो जाते हैं। आग्नेय दिशा भगवान अग्नि द्वारा शासित है और घर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। रसोई घर इस दिशा में होना चाहिए क्योंकि रसोई का सीधा संबंध आग से होता है। दक्षिण दिशा भगवान यम द्वारा शासित है, जिन्हें मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सोते समय इस दिशा में पैर नहीं रखने चाहिए क्योंकि इससे बुरे सपने और नकारात्मक विचार आते हैं। साथ ही व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। नैऋत्य दिशा, जो भगवान निऋति द्वारा शासित है, जो किसी के पितर और पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिशा में घर का मुख्य कमरा होने से घर के मालिक को घर पर प्रभुत्व प्राप्त करने और अपने निर्णयों में सम्मान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पश्चिम दिशा भगवान वरुण द्वारा शासित है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानवीय शरीर में 70% पानी होता है और भगवान वरुण सभी जल के नियंत्रक है। इस दिशा में भोजन कक्ष होने से आपके शरीर में पानी का प्रवाह उचित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। फिर वायव्य दिशा, जो भगवान वायु द्वारा शासित है, जो घर के वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह सलाह दी जाती है कि इस दिशा में बड़ी खुली खिड़कियां होनी चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार हवा बिना किसी सीमा के स्वतंत्र रूप से बहती है, ऐसा माना जाता है कि यदि आपको अपने घर के भीतर नए अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता है तो आप यहाँ सो सकते हैं, ताकि इस दिशा के अतिथि शयन कक्ष होने के गुण के कारण आपके लिए घर से बाहर जाना सुलभ हो सके। घर के मध्य केंद्र को ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा के वितरण के लिए जिम्मेदार है और भगवान ब्रह्म द्वारा शासित है। अधिक सकारात्मक ऊर्जा पाने और घर में वायु संचार सुनिश्चित करने के लिए इस स्थान को हल्का रखा जाना चाहिए। घर की नीचे की दिशा भूमि देवी द्वारा शासित होती है। निर्माण से पहले भूमि पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर और वास्तुशास्त्र को अपनाकर आप उचित कल्याण प्राप्त कर सकते हैं।